आज हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने एक आकृति ली है जो एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं अगर आप देखो तो समांतर हैं। ये पेयर भी और ये दूसरी तरफ वाला पेयर भी बेटे समांतर है आपस में। इस समांतर चतुर्भुज का आधार मैंने बी लिया और इस आधार के ऊपर एक लंब रेखा हमने खींच ली है, और जो ये लंब रेखा बेटे हमने खींची है इसकी ऊंचाई मैंने ले ली है h। अब मैं क्या करती हूँ, इस लंब रेखा से मैंने इस पार्ट को काट के अलग किया तो एक त्रिभुज हमारे पास कट के अलग आ गई है। अब इस त्रिभुज को मैं दूसरी तरफ जा कर के ऐड कर देती हूँ। जैसे ही हमने इस त्रिभुज को दूसरी तरफ जा कर के ऐड किया तो ध्यान से अगर आप देखो तो अब भी रेखाएं तो आमने सामने की समांतर हैं, पर साथ में ये भी लंब था 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 है, मतलब चारों कोण 90 डिग्री के होने के कारण से अब समांतर चतुर्भुज क्या बन गई है, एक आयत बन गई है। और इस आयत को अगर आप देखो तो इसकी जो लंबाई है बेटे वो कितनी है b, क्योंकि यहाँ के पार्ट को हमने यहाँ काट के रख दिया है तो लंबाई बदली नहीं है, वही है। और इसकी जो चौड़ाई है उसको हम देखें तो वो क्या है, h है। अब किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है या एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है बेटे l इंटू बी, या लंबाई गुणा चौड़ाई। और l हमारे पास या लंबाई जो है वो हमारे पास कितनी है, इसकी b है, और चौड़ाई कितनी है इसकी h। तो अगर हम बेटे लंबाई को b और चौड़ाई को h लें तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, b इंटू में h। लंबाई b हो गई है हमारे पास इसकी, और चौड़ाई इसकी हो गई है h। तो हमारे पास एक नया फार्मूला आ गया है बेटे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, b इंटू h, या फिर आधार गुणा ऊंचाई। थैंक यू बेटे।